हेलो एरन, मैं आपके क्लास वाला यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करता हूं। तो अब तक हमने कंफ्यूजिंग वर्ड्स की सीरीज में बहुत सारे वर्ड्स पढ़ चुके थे और हम आज इसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। इसकी कुछ क्लासेज और होगी, उसके बाद में ये सीरीज खत्म हो जाएगी। उसके बाद में हम मीडियम फ्रेजेस शुरू करेंगे। उसके बाद में कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आपको सबसे पहले इन वर्ड्स को क्या करना है, याद करना है, रिवाइज करना है। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, जब खुद से पढ़ोगे तभी आएगा, है ना। हमारे जैसे आप बोलते हो कि जैसे आप कोई भी कोई पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो जाते हो, है ना, मोटिवेशन हो जाते हैं। मैं आपका यहाँ पे 2 मिनट्स लूंगा, है ना। तो हम क्या हो जाते हैं, बहुत टाइम क्या क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली में आप फिर मोटिवेशन वीडियो देखते हो कि उससे क्या होता है, आप मोटिवेशन आ जाते हो। लेकिन वो क्या होता है, मोटिवेशन आपका 2 मिनट्स का मोटिवेशन होता है, वो 2 मिनट्स मैगी की तरह होता है ना। 2 मिनट्स का मोटिवेशन होता है, फिर वो मोटिवेशन फिर से गायब, है ना। तो एक्चुअली में आपके मोटिवेशन की प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा ना पढ़ने का, जब तक आप खुद से, आपको ना हर चीज को क्या करना पढ़ना पड़ेगा, खुद से पढ़ना पड़ेगा। स्पून फीडिंग की आदत मत डालो। इनकी ऐसे मत करो कि जैसे बच्चों को स्पून फीडिंग करवाते हैं ना, है ना, बच्चे से। तो ऐसी आदत मत डालो, है ना। खुद से मेहनत करोगे तो वही मेहनत आपके काम में आएगी। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तो आपका 2 मिनट का मोटिवेशन होता है ना, वो हमेशा कभी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर से मोटिवेशन आया कि अरे आप ये देखो कि आप पढ़ क्यों रहे हो, पहले तो आपको पढ़ाई का पर्पज क्लियर होना चाहिए कि आपको जॉब चाहिए, आपको पैसे चाहिए, है ना, आपको अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर से मोटिवेशन आना चाहिए, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके जब तक अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये आप ध्यान में रखना। और आप बोलते हो कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, नौकरी लगने के बाद में भी प्रॉब्लम रहेगी, उसके बाद में सारी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो जाएगी। जब आप जॉब लग जाओगे तब भी प्रॉब्लम आपके साथ में ही रहने वाली है। तो आपको हमेशा खुद से प्रिपेयर करना है। हमेशा जॉब क्या होती है, पहली सीढ़ी होती है। ऐसा नहीं कि जॉब मिल गई तो सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। और जो आदमी सीखना बंद कर देता है ना, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। वो एक तरह का एक तरह का डेड बन जाता है, मतलब उसकी लाइफ नश्वर बन जाती है, कोई मतलब नहीं है उसकी लाइफ का। आपको हमेशा अपने आप को इवोल्व करना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है ना। तो आपको खुद से पढ़ोगे, खुद से करोगे, तभी सारी चीजें होगी। तो इसी के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट, और दूसरा आता है फ्लॉट। देखो, फ्लॉन्ट का मतलब होता है शो ऑफ करना, ओस्टेंटेशियसली। मतलब क्या हो गया, ओस्टेंटेशियसली मतलब क्या होता है, डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब, डिस्प्ले ओस्टेंटेशियसली नहीं, मतलब दिखावा करना, किसी चीज को क्या करना, दिखावा करना, ये चीज यानी दिखाना। जैसे बोलते हैं ना, फ्लॉन्ट योर स्टाइल, फ्लॉन्ट योर स्टाइल, यानी कि क्या करना, क्या करो, अपनी लाइफ को दिखाओ। ये एक तरह का क्या है, वर्ब है। फ्लॉन्ट योर स्टाइल, है ना, अपनी स्टाइल को फ्लॉन्ट करना यानी कि दिखाना। ये क्या है, टू शो ऑफ करना, बोलते हैं ना, शो ऑफ कर रहा है कोई चीज, है ना। ये पॉजिटिव में भी आता है, नेगेटिव में भी आता है ना। दोनों तरह यूज करते हैं ना। एक तो कोई ज्यादा दिखावा करता है, एक क्या करता है, एकदम एकदम ग्रेसियस आदमी होता है ना, बहुत ज्यादा एकदम अपनी स्टाइल, मतलब जिसका खुद का स्टाइल होता है ना, जैसे रणवीर सिंह की तरह खुद का स्टाइल होता है। तो उसका भी मतलब क्या होता है, फ्लॉन्ट करना, मतलब अपनी स्टाइल को दिखाना। ये चीज हमें आ गई। न्यूली रिच कंज्यूमर्स ईगर टू फ्लॉन्ट देयर प्रोस्पेरिटी, है ना। न्यूली रिच, जो नए नए रिच बने हुए होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपनी, क्या करते हैं, अपनी समृद्धि। प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, समृद्धि, है ना। समृद्धि को क्या करते हैं, ज्यादा दिखाते हैं। अरे जिनके पास शुरू शुरू में पैसे आता है ना, तो वो ज्यादा दिखाने की कोशिश करता है। जैसे हर चीज के अंदर आपको क्या करेगा, शो ऑफ करेगा पैसे की, उसके पास क्या है, पैसे। और फ्लॉट का मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना, किसी नए, कोई किसी नियम वगैरह क्या कर देते हैं हम, उल्लंघन कर देते हैं, है ना। या फिर किसी का क्या करना, अनादर करना, है ना, यानी कि मॉक करना। डिसरिगार्ड यानी कि असम्मान करना। ए रूल और कस्टम, यानी कि किसी नियम वगैरह का, जो आपकी सोसाइटी में नियम है, उसको क्या करना, अनादर करना। जैसे कोई ट्रेडिशन को नहीं मानना, समझ में आ रही है जो चीज बता रहा हूँ मैं, है ना, उसको अनादर करना। द एडवर्टाइजिंग कोड इज बीइंग फ्लोटेड, जो एडवर्टाइजिंग कोड है वो उसका क्या हुआ है, फ्लोटिंग हुआ है, यानी कि उसका क्या है, उल्लंघन हुआ है। जो एडवर्टाइजिंग के लिए कोड होते हैं ना, जैसे नॉर्मली जो नियम होते हैं, उसका क्या हुआ है, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट, है ना, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो नियम है उसका क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है, फ्लोटेड, है ना। ये भी वर्ब है, इसीलिए यहाँ पे फ्लोटेड आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वुमेन पॉइंटेड एंड फ्लोटेड एट हर, वुमेन ने क्या किया, पॉइंट किया और क्या किया, फ्लोट किया, किसी की तरफ क्या करना, फ्लोट करना। मतलब क्या कर रहे हो आप, पॉइंट कर रहे हो, मोक कर रहे हो किसी को, है ना, मजाक बनाना, किसी का अनादर करना बेसिकली, ठीक है। अब आते हैं, नेक्स्ट आता है फॉर्चूटस, और होता है दूसरा फॉर्चुनेट। देखो, फॉर्चूटस का मतलब होता है एकदम से कोई आकस्मिक चीज हो जाती है ना किसी के साथ, यानी कि आकस्मिक, हैपनिंग बाय चांस, हैपनिंग बाय चांस। कोई चीज चांस से होती है, यानी कि किसी के अंदर क्या हो रही है, चांस से कोई चीज हो रही है ना, आकस्मिक चीज हो रही है। और ये क्या होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, यानी कि हमेशा किसके साथ आएगा, नाउन के साथ आएगा, ठीक है।
अब मैं क्या बोल रहा हूँ, द सिमिलरिटी बिटवीन पेंटिंग्स में नॉट बी सिंपली फॉर्चुटस, यानी कि क्या हो रही है, ये कोई जो पेंटिंग्स के बीच में सिमिलरिटी है ना, मे नॉट बी, ये शायद क्या नहीं है फॉर्चुटस, यानी कि कोई आकस्मिक चीज नहीं है, ये हकीकत में बनाई हुई चीज है कि हाँ इन दोनों के इनके बीच में क्या हुई है, सिमिलरिटी दिखाई गई है ना, कोई ऐसे एकदम से नहीं हुई कि हाँ मतलब एकदम से हो रही है। द बॉल वेंट इन द गोल बाय फॉर्चुटस एस रिकेट, क्या होता है जो रिकेट्स के साथ क्या गया है, किससे मारी बॉल को, गोल के अंदर गई है ना, किससे, फॉर्चूटस के है ना, मतलब एकदम से पता ही नहीं था कि जैसे कोई सपोज करो कोई फुटबॉलर है, वो किसी बॉल को किक करता है तो क्या होता है, लगता है कि ये बॉल जाएगी नहीं, एकदम से क्या क्या हो जाए, मतलब वो गोल लग जाए, या फिर कोई प्लेयर है वो सिक्स मारता है और वो क्या होता है एकदम से क्या लग जाए उसका, मतलब आउट होने वाला और क्या लग जाए, सिक्स लग जाए, तो वो क्या हो रहा है बाउंड्री के ऊपर सपोज करो कैच छूट के वो क्या मिल लग जाए, सिक्स, तो वो भी क्या होती है आकस्मिक चीज होती है ना, एकदम से चीज होती है, तो उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं हम, फॉर्चूटस यूज कर रहे हैं। अब फॉर्चुनेट तो सबको पता है ना, फॉर्चुनेट मतलब लकीली, लकी आदमी, फॉर्चुनेट भाग्यशाली, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सी हैज बीन फॉर्चुनेट एस्केप सीरियस इंजरी, वो फॉर्चुनेट थी कि इतनी भी सीरियस इंजरी से क्या हो गई, बच गई, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ए मोस्ट फॉर्चुनेट मैच फॉर डॉटर, यानी कि ये कि क्या जो मैच था वो क्या था, फॉर्चुनेट मैच था किसके लिए, डॉटर के लिए, ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। ए फेडरल प्रोग्राम एम्ड एट हेल्पिंग लेस फॉर्चुनेट फैमिलीज, जो फेडरल प्रोग्राम था उसने क्या एम किया, किसको हेल्प करने के लिए, लेस किसके लिए, लेस फॉर्चुनेट फैमिली, जो क्या होती है जैसे इकोनॉमिकली गरीब वगैरह, उनको हेल्प करने के लिए उन्होंने यह किया, ये फेडरल प्रोग्राम, जैसे फेडरल गवर्नमेंट होती है ना जो केंद्रीय गवर्नमेंट के अंदर आती है उसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट, तो उन्होंने क्या एम किया, उनका लक्ष्य क्या था, हेल्प करना लेस फॉर्चुनेट, जो कम जो गरीब होते हैं, जो जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, उनको हेल्प करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट आता है फेलिसिटी, और क्या आता है फेलिसिटी, फैसिलिटी और फैकल्टी, है ना, फेलिसिटी का मतलब क्या होता है, प्रसन्नता, एक तो होता है फेलिसिटेट करना, फेलिसिटेट का मतलब क्या होता है, उसमें तो किसी को नवाजना, किसी को सम्मान देना, वो करते हैं, जैसे किसी को अवार्ड दे रहे हैं हम, किसी को क्या कर रहे हैं, नवाज रहे हैं, है ना, जैसे मैंने बोल दिया कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फेलिसिटेट द वॉरियर्स ऑफ आर्मी, है ना, जो वॉरियर्स ऑफ आर्मी को क्या किया, पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या किया, फेलिसिटेट किया, यानी कि उनको क्या दिया, सम्मान दिया किसी चीज के लिए, ठीक है। अब ये फेलिसिटी का मतलब क्या होता है, प्रसन्नता, फेलिसिटी का मतलब क्या हो रहा है, प्रसन्नता, यानी ब्लेसिंग या हैप्पीनेस, किसी चीज की क्या हो रही है, आपको खुशी हो रही है ना, अंदर से फील आ रही है, फेलिसिटी से क्या आ रही है, आपको याद करोगे क्या आ रही है, फील आ रही है, यानी कि आपको किसी चीज की फील आ रही है, तो क्या क्या मतलब हुआ, अंदर से आपको खुशी हो रही है ना, ये नाउन की तरह यूज होता है। ही एक्सपोज्ड द कर्नेल ऑफ मैटर विद हिज कस्टमरी एलिगेंस एंड फेलिसिटी, उसने क्या है एक्सपोज किया, कर्नेल ऑफ मैटर, यानी कि इस मैटर के बारे में, विद कस्टमरी एलिगेंस, यानी कि बहुत ही मतलब क्या होते हैं एलिगेंस के साथ, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ना, आपके अंदर कोई चीज बात करने का तरीका बहुत ही एलिगेंट है, मतलब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टाइप है ना, उसकी बात कर रहा है ना, विद फेलिसिटी, यानी प्रसन्नता के साथ उन्होंने अपने क्या किया, एक्सप्लेन किया। ए बुक फुल ऑफ माइनर फेलिसिटीज, यानी कि एक बुक जिसके अंदर क्या है, माइनर मतलब क्या होते हैं, छोटी छोटी, माइनर का मतलब क्या हो गई, छोटी छोटी क्या होती है, छोटी छोटी खुशियां, ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी खुशियां होती है, इस चीज की बात समझ में आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट, आते हैं फैसिलिटी, फैसिलिटी तो सबको पता है सुविधा, फैसिलिटी मतलब क्या होता है, इजी और कंफर्ट, कोई चीज इजी और कंफर्ट होती है, जैसे कुकिंग फैसिलिटी होती है, यहाँ पे नॉर्मली आपके जैसे कहीं पे कोई भी चीज होती है, आपके बोलते हैं ना ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है, यानी कि कुकिंग फैसिलिटी हो गई, हर टाइप के क्या होने, कोई फैसिलिटी होना, है ना। ही एड ए फैसिलिटी फॉर लैंग्वेज, उसके पास क्या है, फैसिलिटी मतलब वो एक्सेस कर सकता है, कितनी जो इजी और कंफर्ट, यानी कि वो किसके अंदर है, कम, उसके अंदर क्या है, ये कैपेसिटी है, यहाँ पे जो फैसिलिटी आ रहा है वो क्या है, कैपेसिटी है, किसके अंदर, लैंग्वेज के अंदर, है ना, लैंग्वेज बोलने के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है फैकल्टी, अब फैकल्टी का मतलब क्या होता है, फैकल्टी का बहुत सारे होते हैं, एक तो कॉलेज वगैरह के अंदर जो फैकल्टी होती है, अब जो कॉलेज वगैरह में फैकल्टी होगी वो क्या करेगी, उनके अंदर कार्य क्षमता होगी, यानी कि उनके उनके अंदर क्या होगी, एबिलिटी होगी किसी काम को करने की, है ना। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एंड द पीपल हु टीच, यानी कि किसी के अंदर जो पीपल हु टीच वो करते हैं, वो भी तो फैकल्टी होती है ना। फैकल्टी के अंदर क्या होगी, फैकल्टी में एबिलिटी होनी चाहिए, तो ये क्या होगी, हिज फैकल्टी फॉर टेकिंग द
इनिशिएटिव, यानी कि उसकी फैकल्टी क्या ले रही है, इनिशिएटिव। द फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, यानी कि फैकल्टी ऑफ किसकी, आर्ट्स की। ये चीज समझ में आ गई है ना, दोनों के अंदर फैकल्टी समझ में आ गया। फैसिलिटी मैंने आपको बता दिया, सुविधा होती है, और फेलिसिटी बनाया, और फेलिसिटेट भी बता दिया मैंने, है ना, फैसिलिटेट करना किसी चीज को। एक तो फेलिसिटी होता है, एक फैसिलिटेट करना। फैसिलिटेट मतलब नवाजना, किसी को सम्मान देना, फैसिलिटेट करना। फेलिसिटी समझ में आ गया, है ना। अब आते हैं फेटल, और रहते हैं फेटफुल। फेटल, फेटल मतलब क्या होता है, डेडली या घातक, है ना। बोलते हैं ना फेटल डिजीज, मैंने बोल दिया, क्या बोला, फेटल डिजीज। जैसे मैंने बोला कैंसर इज क्या है, कैंसर इज ए फेटल डिजीज। तो आप क्या देख रहे हो, फेटल डिजीज क्या है, एक तरह का नाउन है, और फेटल क्या है, एक तरह का एडजेक्टिव। क्योंकि नाउन के साथ लग रहा है तो क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये एडजेक्टिव आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रही है, फेटल डिजीज ए फेटल एक्सीडेंट, ये भी चीज है। देयर वर थ्री फेटल फ्लोज, फ्लोज का मतलब क्या होता है, कमियां। फ्लोज का मतलब क्या होता है, कमी, है ना। फेटल फ्लॉज इन द स्ट्रेटजी, यहाँ पे जो स्ट्रेटजी बनाई थी उसके अंदर क्या है, थ्री फेटल, यानी बहुत ही घातक क्या है, कमियां जो किसी पूरी प्लान को ही फेल कर सकते हैं। समझ में आ रही है। अब आते हैं फेटफुल। फेटफुल मतलब इंपॉर्टेंट बट विद यूजफुल नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी कि फेटफुल मतलब हो गया कोई चीज किसी का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना, है ना। जैसे ए फेटफुल ओवरसाइट, फेटफुल क्या, ओवरसाइट यानी इधर से, है ना। जैसे सपोज करो कोई चीज डिवास्टेड हो गई, यानी पूरी की पूरी नष्ट हो गई, तो क्या हो रहा है, बोलते हैं कि ये है ना, जैसे बॉम्ब है। अब बॉम्ब क्या है, बॉम्ब फेटफुल होगा किसके लिए, लोगों के लिए। क्यों, क्योंकि वो, ये क्या है, एक तरह का एडजेक्टिव, तो वो क्या होगा, फेटफुल होगा। मतलब क्या होगा, वो परिणाम तो लेके आएगा, लेकिन लोगों की जिंदगी क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा, उड़ा देगा, लोगों को तोड़, मतलब क्या करा, उसका काम करना, क्या करना होता है, उड़ाना। तो वो चीज हमें आ गई, नेगेटिव इंपैक्ट डालना किसी के ऊपर, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, अपना वर्ड आता है फैन। ये फैन का मतलब क्या होता है, खुशी, यानी कि कोई चीज ग्लेडली, एडजेक्टिव, है ना। और ये फैन का मतलब क्या होता है, दिखावा करना, वो भी झूठा। इसका मतलब क्या हो गया, झूठा दिखावा करना। इसका मतलब क्या हो गया, झूठा दिखावा करना। इतना सही समझ में आ गया, मैंने क्या बताया, इस फैन का मतलब क्या होता है, खुशी, ग्लेडली, यानी कि कोई चीज खुद से बोलता है। हिट द ट्रेवलर वॉज फैन टू प्रोसीड, मतलब क्या था, ट्रेवलर को बहुत खुशी हुई कि वो आगे बढ़ने में, है ना। वो क्या होता, प्रोसीड, यानी आगे बढ़ने में क्या था, खुश था, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर क्या था, ही वॉज फैन टू अकोनोलेज दैट द एग्रीमेंट वॉज सेंट सेक्रोसेंट। सेक्रोसेंट का मतलब क्या होता है, पवित्र। सेक्रोसेंट का मतलब क्या होता है, पवित्र। उसको ये जान के बहुत खुशी हुई, है ना, एक्नोलेज करके कि द एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट था वो क्या था, पवित्र एग्रीमेंट का था, वो क्या था, सेक्रोसेंट। अब सेक्रोसेंट को पवित्र कैसे याद रखोगे, जहाँ पे सैकड़ों संत हो ना, सैकड़ों संत हो, सैकड़ों, जहाँ पे सैकड़ों संत आ जाए ना, तो वो चीज अपने आप ही पवित्र हो जाती है। तो ऐसे याद रखोगे, सैकड़ों संत मतलब सैकड़ों सेंट, यानी कि क्या हो गए, पवित्र। तो ही वॉज फैन टू अकोनोलेज दैट द एग्रीमेंट वॉज सैक्रोसेंट, जो एग्रीमेंट क्या था, सैक्रोसेंट था, पवित्र था, ठीक है। अब इस फैन का मतलब क्या होता है, दिखावा करना। यहाँ पे दिखावा करना जो सच नहीं है, बजाना, है ना। या फिर टू प्रिटेंड टू फील समथिंग, ऐसा दिखावा करना कि मेरे को क्या हो रहा है, झूठा दिखावा करना, यानी कि जैसे झूठा हंसी करना, तो झूठा दिखावा करना। सी फेंड नर्वसनेस, उसने नर्वसनेस का झूठा दिखावा किया कि वो क्या फील कर रही है, नर्वस फील कर रही है ना। तो चलो आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिनको इनकी जरूरत है ना। और अगर हम आपने अभी तक हमारे चैनल को, यूट्यूब के क्लास वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। हम ऐसे यहाँ पे जीएस, हिस्ट्री, सब कुछ आपके मिल रहा है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।